हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है आप सब लोगों की तैयारी? उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। आप सब लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। काफ़ी बच्चों का ये सवाल रहता है कि मेरे स्कोर में नंबर कम आ रहे हैं और सेफ स्कोर कितना होगा? पता नहीं कितना सेफ स्कोर होगा और तैयारी हम कैसे करें? ऑनलाइन करें या ऑफ़लाइन करें? अपनी तैयारी को कितना टाइम दें? किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें? और मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करें, मॉक टेस्ट कब दें, कब देना चाहिए हमें मॉक टेस्ट, ये सारी बातों को आज मैं आप सब लोगों को बताऊँगी, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगी। इसके लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर आप वीडियो के अंत तक रहेंगे तो आपको पूरी नॉलेज मिलेगी, आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँगे। तो सबसे पहले आप सब लोगों को बता दें, बच्चे पूछते हैं कि तैयारी ऑनलाइन करें या ऑफ़लाइन करें? ये आप पर डिपेंड करता है कि आप ऑनलाइन अच्छा समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, आपको ऑफ़लाइन में समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। काफ़ी बच्चों का यही डाउट रहता है, मुझे तो ऑनलाइन समझ नहीं आता है या ऑफ़लाइन नहीं समझ में आता है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट टीचर ढूँढना आसान होता है क्योंकि वहाँ एक से एक अच्छी फैकल्टी पढ़ाती हैं, तो आप उनमें से आपको जिसका समझ आ रहा है, आप उस टीचर से पढ़ाई करें। ऐसा ना करें कि थोड़ा इधर से पढ़ लिया, थोड़ा उधर से पढ़ लिया, इससे हमें कुछ समझ नहीं आता है और बाद में होता इससे कुछ नहीं है। ज़रूरी नहीं आप बैच लेके पढ़ाई करें। अगर ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं तो आप यूट्यूब से अच्छी से पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे हर वो वीडियो पड़ी हुई है जिससे अच्छा बच्चा एक सिलेक्शन लेके जाता है। तो आप यूट्यूब से पढ़ाई कर सकते हैं। आपके पास पैसे नहीं है या आप बैच लेना नहीं चाह रहे हैं तो आप यूट्यूब से पढ़ाई कीजिए। यूट्यूब से पढ़ाई करके लोग यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं तो यूपी पुलिस का सब्जेक्ट ही तो है। अपना टाइम टेबल से पढ़ें, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये डिसाइड करें क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, हिंदी को शायद 1 घंटा आप दोगे तो चलेगा क्योंकि हिंदी 1 घंटे में पर्याप्त मात्रा में हो जाती है। रीज़निंग को 2 घंटा कम से कम चाहिए क्योंकि रीज़निंग एक बड़ा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसे अच्छे से तैयार करें, तभी एग्ज़ाम में आप अच्छे से कर पाएँगे और इसके बाद मैथ रहा, मैथ के लिए आपको कम से कम 2 घंटे देने की ज़रूरत है। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो, अगर आप पहले से तैयारी कर चुके हैं, आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो आप 1 घंटा दे दें, 1 सवा घंटे में आपका कंप्लीट हो जाएगा। रही बात जीएस की, जीएस में आप जितना पढ़ेंगे उतना कम है, इसलिए आप जीएस को 1.5 घंटा हमारे हिसाब से दे दें। अगर 1.5 घंटा आप दे रहे हैं, तो आप अच्छा एक स्कोर करके आएँगे और यूपी पुलिस की जीएस में जो स्टैटिक जीके है, जो आप डेली से पढ़ते आ रहे हैं, हर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें से 18-20 क्वेश्चन आएँगे, वो तो आप ऐसे ही कर लोगे और इसके बाद रही उसमें यूपी जीएस का बहुत बड़ा रोल रहता है। उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, ऐसे कुछ यूपी पुलिस की जीएस में कुछ ऐसे टॉपिक हैं, जो केवल यूपी पुलिस में ही पूछे जाते हैं। उसके 18-20 क्वेश्चन लगभग आते हैं, तो आप उसकी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मतलब वो आपका जीएस का पार्ट मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि उससे आप स्कोरिंग अपनी अच्छी कर पाएँगे और अपने आप को जीएस में ज़्यादा ना लपेटें क्योंकि जीएस के चक्कर में सारा टाइम बर्बाद होता है और हासिल कुछ नहीं होता है। इसलिए आप जीएस को मिनिमम टाइम 1.5-2 घंटे ही दें। पता चलता है बच्चे सारा दिन जीएस करते रहे, रीजनिंग भी छूट गई, मैथ भी छूट गया, हिंदी भी छूट गई, इससे होना कुछ नहीं है। इसलिए अपना टाइम जो आप जीएस में ज़्यादा दे रहे हैं उसको रीजनिंग, मैथ, हिंदी को दो। जीएस को दो टाइम, अगर जीएस को टाइम नहीं दोगे तो आपका स्कोर खराब करेगा, अगर स्कोर खराब रहेगा तो सिलेक्शन होने के चांस उतने ही कम हो जाते हैं। इसलिए आप अपना जीएस को टाइम देना पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं दो जितना अदर सब्जेक्ट को दे रहे हो, लेकिन हिंदी से ज़्यादा उसको टाइम दो। अब बात करते हैं हमें मॉक टेस्ट कब देना चाहिए, तो मॉक टेस्ट देने के लिए आपको कम से कम 50-60% सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए क्योंकि अगर आपको आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो आप स्कोर अच्छा नहीं कर पाएँगे, फिर डिमोटिवेट होंगे। इसलिए आप अपना 50-60% कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही मॉक टेस्ट दें। काफ़ी लोगों का सवाल रहता है, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है लेकिन मेरे नंबर जो हैं वो ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छा नहीं हो रहा है। तो मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छा करने के लिए आप रिवीज़न करें क्योंकि आपकी स्पीड अच्छी होगी, रिवाइज़ करेंगे तभी मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर किया जा सकता है। मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छा करने के लिए केवल एक ट्रिक है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं तो आप मॉक टेस्ट में बेस्ट करके जाएँगे। और हाँ, मॉक टेस्ट देने के बाद ऐसा ना करें कि लोग अपना मतलब रिज़ल्ट देख लेते हैं कि इतने नंबर आए हैं, चलो ठीक है अगली बार देखेंगे। इससे होता कुछ नहीं है क्योंकि अगर आप अपने मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं करोगे, तो आप अपने कमज़ोर टॉपिक को पकड़ोगे कैसे? अगर आप कमज़ोर टॉपिक को आप नहीं जानोगे, आपके कौन से टॉपिक कमज़ोर हैं, उस पे ध्यान नहीं दोगे तो आपके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ेंगे। इसलिए आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस करें और एनालिसिस के बाद जो आपके कमज़ोर टॉपिक हैं, उसको इतने अच्छे से प्रिपेयर करें कि आगे चल के आपका वो क्वेश्चन गलत ना हो। उस पार्ट से वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा तो आपका स्कोर अच्छा अपने आप हो जाएगा। तो आप जिस सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आ रहे हैं, स्कोर अच्छा नहीं हो रहा है, उसमें देखिए किस टॉपिक से गलत हो रहा है, किस चैप्टर से गलत हो रहा है। उस चैप्टर का इतने अच्छे से रिवाइज़ करें कि दोबारा उससे गलत होने के चांसेस ना रहें। तो इससे आपका मॉक टेस्ट में जो नंबर कम आ रहे थे, उसकी समस्या सॉल्व होगी, आप बेहतर स्कोर कर पाएँगे। बच्चे पूछते कि मतलब मॉक टेस्ट कहाँ से दें? तो मॉक टेस्ट देने के लिए आप RWA के ऐप पर दें। वहाँ हर संडे वीकली मॉक टेस्ट फ्री आता है। किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, आप वहाँ मॉक टेस्ट दे सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में। आप मॉक टेस्ट दें और मॉक टेस्ट का एनालिसिस ज़रूर करें। बिना एनालिसिस के आपके स्कोर में नंबर इंक्रीज़ नहीं होंगे और मॉक टेस्ट बच्चे पूछ रहे थे कि
मॉक टेस्ट देने के बाद नंबर तो इंक्रीज़ हो गए, अब सेफ स्कोर क्या है ये बताइए? तो सेफ स्कोर के लिए आप ये समझिए पहले कि इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पिछली बार से कट ऑफ हाई जाने के चांस तो वैसे ही ज़्यादा है। पिछली बार ही जनरल की 225 गई थी और जो 225 पिछली बार गई थी, इस बार तो समझ लीजिए आप नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब बच्चा 113-14 क्वेश्चन सही करके आ रहा है, उसका सिलेक्शन हो रहा है, जब नेगेटिव मार्किंग है, तो इस बार तो आप समझ लीजिए कि 250 प्लस कट ऑफ रहेगी। 250 की तैयारी आप करके जाएँ, क्योंकि अगर आपके मॉक टेस्ट में 250 नंबर आ रहे हैं, तो आप एक सेफ ज़ोन में हैं। अगर आपने 3 मॉक टेस्ट में 250, 250 और 250 तीनों बार में ही नंबर लाए हो आप 250 या इससे ऊपर हैं, 250 से नीचे नहीं है, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि जो 250 3 बार में लाएगा, उसका बहुत ही अच्छे से सारे सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा और उसने अच्छे से तैयारी की होगी। तो आप सेफ स्कोर मान के चलिए 250 है और 250 से नीचे का तो सोचे ही ना, 250 प्लस ही रहेगा। और रही बात क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप जितने चाहें उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारे हिसाब से तो आप सारे ही अटेम्प्ट करके आना। अगर बाई चांस आपका तुक्का सही चला गया तो उसका पूरा नंबर मिलेगा। अगर पूरा नंबर मिलेगा तो जैसे आप 4 क्वेश्चन पे तुक्के लगा के आए, 2 सही हो गए तो 4 नंबर मिलेंगे और वो 4 नंबर आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाते हैं। इसलिए आप क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने की कोशिश करें और जो ना आ रहे हों उस पे तुक्के लगा के आएँ, क्योंकि हमारा मानना है अगर तुक्का सही चला जाता है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो हमें नंबर मिलेंगे उसके और उसके नंबर मिलेंगे। अगर एक क्वेश्चन भी सही होता है तो 2 नंबर मिलेंगे। 2 नंबर में आप समझिए आप कहाँ पहुँच जाते हैं। जो बच्चे 0.5 से रह जाते हैं, तो उनके लिए तो समझो तुक्का एक वरदान की तरह साबित होगा। अगर 2 नंबर मिल गए उससे, तो उसका तो सिलेक्शन पक्का है। आप पढ़ाई करने के लिए कोई बहाना ना ढूँढें कि शाम को पढ़ेंगे, सुबह पढ़ेंगे या दोपहर को पढ़ लेंगे। जब आपका मन करे तब पढ़ाई करें और पढ़ाई ऐसे करें कि आप जैसे किसी सब्जेक्ट को 2 घंटे दे रहे हैं, तो 2 घंटे लगातार पढ़ाई करने की बजाय आप मिनट बाद या 50 मिनट बाद एक छोटा-सा 2 मिनट का ब्रेक ले लें। इससे हमारा माइंड फ्रेश होगा और हमारा पढ़ाई करने में और इंटरेस्ट बढ़ेगा। इसलिए आप ब्रेक ले के पढ़ाई करें और ये ना सोचें कि हम 2 घंटे के लिए हम 6 घंटे के लिए लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, 6 घंटे ऐसे ही बैठे रहेंगे, तो इससे हम बोर हो जाएँगे, हमें समझ आना बंद हो जाता है। केवल हम पढ़ाई करते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता, कुछ याद नहीं रहता। इसलिए ब्रेक ले के पढ़ाई करें। पढ़ लिया, मान लो 1 घंटा पढ़ लिया, उसमें 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, 20 मिनट पढ़ाई कर ली, उसमें 2 मिनट का ब्रेक ले लिया, इससे हमारे रिवीजन में काफ़ी असर पड़ता है। और जब मन करे तब पढ़ाई करें, ज़रूरी नहीं कि शाम को करेंगे, सुबह करेंगे। अगर आपका मन दोपहर को कर रहा है, दोपहर को करो, शाम को रात को पढ़ने का मन कर रहा है, तो रात को पढ़ो। अब बात करते हैं कि बच्चे पूछते हैं कि बेस्ट बुक कौन-सी रहेगी, हम कौन-सी बुक परचेज़ करें? बुक आपके पास जो है आप उससे तैयारी करें, क्योंकि बुक अपने आप में सारी अच्छी होती हैं और आप जिस बुक से जो आपको समझ में आ रही है, वही आपके लिए अच्छी बुक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप कोई भी बुक परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि बुक आपको वो सब क्वेश्चन दे सकती है और समझना तो आप खुद को खुद ही है ना। तो आप जो बुक आपको समझ में आ रही है, जिसमें आप थ्योरी समझ पा रहे हैं या ऑब्जेक्टिव है, वो क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, वो बुक आपके लिए बेस्ट है, तो आप उसी से तैयारी करें। ज़्यादा बुकों के पीछे ना भागें, वरना तो बुक तो बहुत सारी घर में पड़ी रहती हैं। तैयारी करने वाले एक बुक से तैयारी करके बहुत कुछ कर लेते हैं। तो आप लोगों का अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करना, हम आपके उस डाउट को ओ सॉल्व करेंगे और आपकी सारी विशेष। तो ये थे कुछ टॉपिक और क्वेश्चन। अगर आपकी तैयारी को कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप हमें कमेंट करें। अच्छे से आप अपनी तैयारी करें और स्कोर बढ़िया करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप रिवीजन करेंगे तभी आप स्कोर अच्छा कर पाएँगे। मॉक टेस्ट का एनालिसिस ज़रूर करें, क्योंकि एनालिसिस से ही हम मॉक टेस्ट अच्छा दे सकते हैं और अपना स्कोर इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें चैन चैनल को और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जय हिंद, जय भारत। तब तक अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक।